हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज कराएंगे हम संज्ञा। और संज्ञा का लगभग मैं आपको आधे घंटे का एक लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको सभी चीज़ प्रकार से बताऊंगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यानी संज्ञा दो प्रकार की होती है अर्थ के हिसाब से। इस प्रकार जो यानी अर्थ के अनुसार होती है जो संज्ञा, उसके 5 प्रकार होते हैं और 5 प्रकार को मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। तो देखते हैं हम संज्ञा। नहीं, संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। संज्ञा क्या बोलते हैं? संज्ञा को बोलते हैं हम नाउन। यानी संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की बेसिकली परिभाषा होती है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध कराता है, यानी उसका पता लगाने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है। क्लियर? उसके बाद में जैसे कि मैं आपको बोल दूं कार, तो कार क्या है? कार भी एक संज्ञा है। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि आगरा किसी स्थान विशेष का नाम, पंखा, मोबाइल, कैमरा, ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञा हैं। क्लियर? यानी जितनी भी हमारे आस पड़ोस में जो भी वस्तु हैं, प्रकृति में जो भी वस्तु हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी संज्ञा हैं। क्लियर? तो देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा, यानी नाउन। संज्ञा की परिभाषा क्या है? यानी किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को जो नाम होता है, जिससे उसका बोधीकरण होता है, जिससे उसका बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं हम संज्ञा बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? आदि का नाम ही उसी संज्ञा की कही जाती है, जिसे संज्ञा कहा जाता है। क्लियर? यानी क्या है? किसी प्राणी का नाम है, किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है संज्ञा। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्लियर? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संज्ञा बेसिकली होती है 2 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की होती है? एक उत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। क्या क्या होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक अर्थ के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर और एक किस पे? व्युत्पत्ति के आधार पर। जो व्युत्पत्ति के आधार पर होती है वो अपने आप में कितने प्रकार की होती है? वो होती है 3 प्रकार की। क्लियर? यानी व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या होती है? रूढ़ होती है, यौगिक होती है और योग रूढ़ होती है। क्लियर? इसको हम गहनता से नहीं पढ़ेंगे, हमें तो इनसे मतलब इन 5 प्रकार से: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। क्लियर? तो इस प्रकार की आपको पूछी नहीं जाती है। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? रूढ़ होती है। तो रूढ़ क्या होती है? यानी जैसे कि मैं आपको बता दूं यमुना, तो यमुना नाम क्या है? ये एक रूढ़ नाम है। क्या है? एक रूढ़ संज्ञा है। क्लियर? मैं आपसे पूछूं यहाँ पर यौगिक, यौगिक क्या है? यानी पनघट। क्या है? पनघट। तो पनघट भी क्या है? पनघट एक यौगिक संज्ञा है। पनघट क्या है? पनघट है यौगिक संज्ञा। और योग रूढ़, और योग रूढ़ क्या है? यहाँ पर मैं लिख दूँ जैसे कि जलज। क्या है? जलज। तो जलज क्या है? जलज है योग रूढ़। यानी जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ होता है जल में पैदा होने वाली, जल में पैदा होने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जलज। यानी जलज किसको बोलते हैं? हम कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो जलज कहा जाता है कमल को। क्लियर? किसको कहा जाता है? कमल को। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? नहीं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है व्युत्पत्ति के आधार पर और एक होती है अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जैसे कि रूढ़ संज्ञा, यानी रूढ़ व्युत्पत्ति संज्ञा, उसके बाद में यौगिक है और उसके बाद में क्या है? योग रूढ़ है। तो रूढ़ का क्या है? रूढ़ का अर्थ यानी इसमें उदाहरण हो जाएगी यमुना, गंगा, इस प्रकार ये सब क्या है? ये है हमारी रूढ़। क्लियर? यौगिक क्या है? जैसे कि पनघट है, पाठशाला है। मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ पाठशाला। तो पाठशाला भी क्या है? पाठशाला एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक संज्ञा है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि योग रूढ़
तो योग रूढ़ मैंने आपको क्या बताया था, जलज। तो जलज क्या है, यानी जल में पैदा होने वाला क्या होता है, कमल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जलज। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो ये है हमारे पास में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। क्लियर है। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है, अर्थ के आधार पर होती हैं 5 प्रकार की संज्ञा हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो आपको ये शब्द दिख रहा है व्यक्ति, क्या है, आगे शब्द दिख रहा है आपको व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, क्या भाई, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, उसकी जाति का बोध कराता है। क्या कराता है, यानी व्यक्ति का, किसी व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में जो बोध कराता है, उस शब्द को ही क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोबारा से मैं आपको बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ये वह संज्ञा है, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति के नाम, क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराती है। क्या कराती है, नाम का बोध कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। जैसे कि मैं इसका उदाहरण बता दूं आपको यहाँ पर, तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे राम, क्लियर, जैसे कि दिनेश, उसके बाद में और कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि सीता। क्लियर। तो ये क्या है, ये सभी के नाम हैं, किसी व्यक्ति के क्या ना है, ये है नाम है, तो ये क्या कहलाएगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्लियर। यहाँ पर देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी इसमें क्या आ जाएगा, इसमें उदाहरण आ जाएगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कार, तो कार भी इसी में उदाहरण, यानी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम सेकंड नंबर का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक यानी आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, जाति का जो बोध कराएगा, यानी वह संज्ञा या फिर वह शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, वह शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, जाति का बोध। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जाति का बोध कराता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो मैं आपको इसकी एक परिभाषा बता देते हैं, क्या है जाएगी, यानी वह शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको उदाहरण बता दूँ इसके, जैसे नदी। नदी क्या है, एक जाति है। नदी क्या है, नदी एक जाति है। उसके बाद में जैसे कि आपको बोल दूँ यहाँ पर, जैसे कि मनुष्य, मानव, व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर मानव। उसके बाद में क्या है, और भी जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कुत्ता। क्लियर। तो ये सभी क्या है, ये सभी जाति हैं। क्या है, ये सभी जाति हैं। जैसे कि नदी क्या है, नदी एक जाति है, लेकिन मैं आपको एक बोल दूँ यहाँ पर गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, तो ये सभी क्या है, ये हमारे पास में हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। जैसे कि गंगा नदी है, यमुना है, कावेरी है, गोदावरी है, तो ये क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी क्या है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी जो किसी की जाति का बोध कराती है, उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर मानव, तो ये भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंदर क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोल देंगे राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे पास में जातिवाचक संज्ञा हैं। क्या है सभी, ये हमारे पास में है जातिवाचक संज्ञा, सॉरी ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मानव क्या है, मानव है जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। उसके बाद जैसे कि बोल देते कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, ये एक जाति है। क्या है, एक जाति है। उसके बाद में इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि आपको बताया, आपको पता होगा, यानी पिटबुल। पिटबुल क्या है, कुत्ते का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। तो किसी व्यक्ति का नाम या फिर वस्तु का नाम जो होता है, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो उसकी जाति होती है, उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा।
क्लियर समझ में आ गया आपको। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। तो यहाँ पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी कि वह वस्तु या फिर वह सामग्री जो किसी एक सामग्री से दूसरी सामग्री का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यानी वह वस्तु या फिर वह सामग्री जिससे एक वस्तु से या फिर एक सामग्री से किसी दूसरी वस्तु का या फिर दूसरी सामग्री का क्या हो? उत्पन्न हो उससे, या फिर उसका निर्माण हो, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? तो मैं आपको क्या बता दूँ यहाँ पर कि एक सामग्री क्या है, यहाँ पर एक सामग्री या वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण है। क्या हो जाएगा? दूसरी वस्तु का निर्माण है। तो दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा? उससे निर्माण हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम क्या? उसको बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि सोना, यानी ठोस में, यानी ये भी कितने प्रकार की होती है? इसमें दो होती हैं। जैसे कि ठोस में क्या हो जाएगी? ठोस या फिर कठोर। तो कठोर में क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी सोना, चांदी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और तांबा। ये सभी क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन है, यानी द्रव्यवाचक है। क्या है ये? द्रव्यवाचक। और उसमें क्या आ जाएगा? इसमें लिक्विड फॉर्म में, यानी इन तरल अवस्था में क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो तरल अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तरल ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा द्रव्यवाचक के अंदर। द्रव्यवाचक के संज्ञा के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा तरल। जैसे कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा घी, क्या हो जाएगा? तेल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा पानी। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? ये हमारे पास में हो जाएंगी तरल, यानी जो कि किसके अंदर आ जाएंगी? ये आ जाएंगे हमारे पास में द्रव्यवाचक के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ठोस या फिर कठोर में क्या है? सोना। तो सोना से क्या बनता है? यानी सोना और चांदी से क्या बनते हैं हमारे? ये बनते हैं हमारे आभूषण। क्या बनते हैं हमारे पास में? आभूषण बनते हैं। क्लियर? और तांबे से क्या बनता है यहाँ पर? तांबे से बनता है तार। तो तांबे से क्या बनता है? तांबे से बनता है तार। तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर? मैंने आपको बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा में कि एक सामग्री या एक वस्तु से दूसरी वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? एक वस्तु या फिर एक सामग्री से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, जो किस प्रकार की हो सकती है? जो तरल भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। तो उस प्रकार के संज्ञा को क्या कहेंगे हम? उस प्रकार की संज्ञा को हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा, पीतल। इसके अंदर क्या आ जाएगा? घी, तेल, पानी। तो ये सभी क्या है? ये तरल के अंदर हैं और कुछ ठोस के अंदर हैं। क्लियर? तो उसके बाद देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। क्या है हमारे पास में यहाँ पर? नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है कि वह संज्ञा जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं को जो समूह होता है, यानी वह संज्ञा जो दो या दो से अधिक वस्तु या फिर क्या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो समूह होता है उसका बोध कराती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समूहवाचक, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु, ये व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। क्या कराती है? समूह का बोध कराती है। उसे क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? नहीं, जैसे कि बच्चों की क्या हो जाएगी? नहीं, कक्षा। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर यानी समूह है। कक्षा में नहीं काफ़ी बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो उनका क्या है? एक समूह है। जैसे कि क्या हो जाएगा? बैंड। क्या हो जाएगा? बैंड। तो बैंड यानी जिसको हम म्यूजिशियन बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या आते हैं? यानी उसके अंदर जो बैंड बजाने वाले आते हैं, गाने वाले आते हैं, और भी काफ़ी प्रकार की धुन लगाने वाले आते हैं। तो वो क्या है? वो भी एक क्या है? समूह है। और क्या बोल सकते हैं उसमें हम? उसमें बोल सकते हैं सेना की एक टुकड़ी। तो ये भी क्या है हमारे पास में? ये भी एक समूहवाचक है। क्या है? एक
समूहवाचक है। तो मैं आपको क्या बोल दूँ, जैसे कि चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा भी क्या है का, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। और क्या मैं आपको बोलूँ, जैसे कि चींटियों का झुंड क्या है, चींटियों का झुंड भी क्या है का, समूहवाचक संज्ञा है। बैंड है वो क्या हो जाएगा, यानी बैंड के अंदर क्या आते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, तो ये सभी प्रकार क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में हमारे पास में बच गया यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। क्या है हमारे पास में, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या जाएंगी, नहीं वह संज्ञा, क्या है, वह संज्ञा जो भाव का बोध कराती है। क्या कराती है यहाँ पर, भाव का बोध कराएगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम समूहवाचक, सॉरी भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे उसको हम, उसको बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। जैसे कि भाव क्या होता है, नहीं जैसे कि दुख क्या हो जाएगा यहाँ पर, दुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ममता हो जाएगी, ममता। ये लड़की का नाम नहीं है ममता, ये ममता है, यानी प्रेम। क्या है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसको, प्रेम। तो ये क्या है, यानी ममता है, भाव है, प्रेम है, सुख है, दुख है, ये सभी क्या है, ये सभी हैं भाव। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी वह संज्ञा जो क्या कराती है, यानी भाव का बोध कराती है। क्या कराती है, फीलिंग्स, यानी भाव क्या हो जाएगी यहाँ पर, फीलिंग्स हो जाएंगी। तो भाव का बोध कराती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि दुख है, सुख है, ममता है, प्रेम है, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा। क्लियर। तो मैं अब सभी को वापसी से रिकॉल करा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हम दोबारा से देख लेंगे इन सभी को। हम देखेंगे इसको दोबारा से, यानी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखते हैं दोबारा से इसको, संज्ञा। तो संज्ञा क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं हम, आदि का जो बोध कराता है उसको बोलते हैं हम संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की हैं, तो संज्ञा है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की हैं, जो क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की हैं, तो ये हैं 3 प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं, हमारे पास में है एक रूढ़, उसके बाद में क्या है, यौगिक है, और उसके बाद में क्या है, योग रूढ़ है। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। तो रूढ़ के अंदर क्या जाएगा, जैसे कि यमुना है, गंगा है, तो ये सभी क्या है, ये सभी रूढ़ हैं। उसके बाद में यौगिक, तो यौगिक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जैसे कि पनघट है, पाठशाला है, ये सभी क्या है, यौगिक हैं। योग रूढ़ के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि जलज, यानी जल में पैदा होने वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे लिए मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की है, ये हैं 5 प्रकार की। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। पहले वाला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या जाएगी, नहीं कि वह संज्ञा या फिर वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराती है। क्या कराती है, उसके नाम का बोध कराती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा राहुल, क्या हो जाएगा, राम, सीता, श्याम, और क्या हो जाएगा यहाँ पर कोई भी कार है, और क्या हो जाएगा जैसे कि और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि कुमार। तो ये सभी क्या है, ये हमारे पास में, तो ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये वे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी के स्पेशल नाम को बताती है। क्या बताती है, इनके स्पेशल किसी व्यक्ति के या फिर वस्तु के नाम को बताती है, उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, इन जो एक जाति को बताएगी। जैसे कि जाति क्या हो जाएगी, जैसे कि नदी क्या है, एक जाति है। राजा भी क्या है, एक जाति है। उसके बाद में क्या हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कोई भी क्लास है तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी एक क्या हो जाएगी, इसकी जाति हो जाएगी। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे पास में एक जाति हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर और क्या बता दूँ, नगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नगर हो जाएगा, शहर हो जाएगा, शहर, देश हो जाएगा, देश। तो ये सभी क्या है हमारे पास में, ये सभी हैं जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी शहर का स्पेशल नाम दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, जैसे कि आपको बोल दिया जाए आगरा,
तो आगरा क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब आगरा हो जाएगी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। जैसे कि देश, अब देश क्या है यहाँ पर, देश है हमारे यहाँ पर क्या, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी देश का नाम दे दिए, जैसे कि क्या दे दिया यहाँ पर, भारत, तो भारत क्या है अब भारत एक जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी भारत क्या है यहाँ पर, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है। तो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का जो क्या दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए, जो नाम का बोध कराती है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या कराता है, जाति का बोध कराता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम देखते हैं हम द्रव्यवाचक क्या है। तो द्रव्यवाचक क्या है, जैसे कि सोना चांदी क्या है, सोना है, चांदी है, तांबा है, क्या है यहाँ पर तांबा है, पीतल है, क्या है, और पीतल है, ये सभी क्या है, एक्सेट्रा वगैरह। ये तो ठोस के अंदर आ जाएंगे। और क्या हो सकते हैं यहाँ पर, तरल के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि घी है, तेल है, तो ये सभी क्या है, ये भी हमारे पास में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है यहाँ पर, कि एक वस्तु या फिर एक क्या, यानी एक वस्तु से या फिर एक सामग्री से किसी दूसरी वस्तु या फिर किसी दूसरी सामग्री का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर। जैसे कि सोना चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इससे किसका निर्माण होता है, इनसे आभूषणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आभूषणों का। उसके बाद में क्या है, समूह। तो समूह क्या हो जाएगा, यानी जिसमें एक समूह होता है, जिसमें यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं का जो एक समूह होता है उसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। यानी किसी एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया या फिर एक वस्तु के बारे में नहीं कहा गया, इसमें क्या बोला गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं का जो समूह होता है या झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्लियर। जैसे कि बैंड हो गया, सेना की कोई टुकड़ी हो गई है, यानी चींटियों का झुंड है, चाबियों का गुच्छा है, तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जिसमें भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है, भाव का। जैसे कि सुख है, दुख है, घृणा है, प्रेम है, ये सभी क्या है, ये घृणा भी क्या है, घृणा भी एक भाववाचक संज्ञा है। इसके अंदर क्या है, फीलिंग्स यानी भाव का उत्पत्ति हो रही है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो कैसा लगा आपको सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।